बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में दोबारा फिर हाजिर हुए हैं। दूसरी पारी की बात करें तो यहाँ कोई बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है हासिल करने के लिए। टीम मुराद क्रिकेट क्लब को साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया, 19 ओवर्स का मैच ये तय किया गया था 14.4 ओवर की गेंदबाजी में। और पूरी की पूरी टीम जिन्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, आज मुराद क्रिकेट क्लब के गेंदबाजों ने फिर एक के बाद एक लगातार विकेट्स गंवाकर उन्होंने 78 रन बनाए। 79 रनों का एक छोटा सा हदफ और लक्ष्य मिला। हालांकि कभी कभार हम कहते हैं कि ये छोटे लक्ष्य दो दहाड़ी तलवार साबित होते हैं, पर ये उतना बड़ा लक्ष्य नहीं भी मिला, लेकिन उतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं मिला है टीम को जहां से हमें कह सकते हैं कि 110-120 रनों का लक्ष्य मिला। तो परेशानी का सामना करना होगा यहाँ टीम मुराद क्रिकेट क्लब को। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, जहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए 79 मुराद की टीम को यह मैच जीतने के लिए, और उसके बाद उन्हें सीधे आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। मैं आप सभी का एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूं। दोबारा दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन, वही साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। दो शुरुआती बल्लेबाज, एक तरफ इरफान और दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से टीम के कप्तान शायद बैटिंग करने के लिए आए। और दिन का ये पहला मुकाबला और इसके बाद दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा वो और सरकार 11 और JK 11 शुपियन के दरमियान दिन का दूसरा मैच और दूसरा मुकाबला और नमाज अदा करने के बाद इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी पारी की पहली गेंद करने की तैयारी में है और यहाँ टीम के हालांकि शुरुआती गेंदबाज, हालांकि तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल, नई गेंद का इस्तेमाल और नई गेंद का सामना करना होगा वहाँ। और बाएं हाथ के बल्लेबाज को, यानी कि कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, 79 रनों का हालांकि 79 रनों का लक्ष्य हदफ और मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए। और मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा टाइम लगेगा इस मैच को मुकम्मल होने में। दो अच्छे और बेहतरीन और बल्लेबाज, ऊपर से जाकर मौसम भी अच्छा है और एक अच्छी धूप और खिली हुई धूप नजर आ रही, तो इस धूप में बैटिंग करना बड़ा आसान हो। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद कॉर्पिट के सारे और सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे, उस और खिलाड़ी गेंद का पीछा करे जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया तब तक यहाँ इरफान के खाते में 2 रन। तो इस तरह से यहाँ खाता खुला मुराद की टीम का, जिन्हें एक छोटा लक्ष्य मिला 79 रनों का, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया और बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, SP स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम, अजवा ड्राई फ्रूट्स कानियामा गुलमर्ग। आप सभी का शुक्रिया। इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी अंदर की ओर अपने पंजुम बल उछलते हुए इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने पर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ ये दूसरी पारी 79, हालांकि एक छोटा लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। अब देखना होगा कि गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। आज के बल्लेबाजी की बात करेंगे जो एक अच्छा टॉस जीता था, हालांकि मेरे ख्याल से मुझे लगा था शायद टीम के कप्तान का वहां फैसला रहेगा गेंदबाजी करने का, क्योंकि शुरू में सुबह 3-4 ओवर्स की बात अगर करें तो बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गेंद रुक कर आती है, फंस कर आती है, विकेट में थोड़ी सी नमी होती है, तो ऐसे में गलत फैसला लिया। उस गलत फैसले ने पूरी तरह से यहाँ डुबोया टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वाला कि इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइन थी। शुरू में जब शुरुआती बल्लेबाज फंस गए तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव रहा, कदमों का इस्तेमाल। ये पहला बड़ा स्ट्रोक यहाँ बैट्समैन इरफान के बल्ले से, इस बार डाउन द ट्रैक आकर हवाई रास्ते और अंपायर के इशारे का इंतजार। हालांकि अंपायर्स की बात करें तो आदिल 50 कभी कभार मैदान के अंदर, मुद्दस्सिर मैदान के अंदर, और उसके बाद जब वो किसी काम पे चले जाते हो नए अंपायर्स का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला बड़ा छक्का इरफान के बल्ले से निकलने वाला। इरफान मीर यानी कि उर्फ लारा और सरशील अब्बास, हालांकि विकेट कीपर बैट्समैन सरशील अब्बास पारी की शुरुआत करने के लिए सामना करेंगे। इस ओवर के अगले इनका चलिए एक और
अंपायर के इशारे का इंतजार, दोबारा एक और बड़ा स्ट्रोक उसी दिशा में, पर इस बार तो यहां इस पार जाकर गेंद ने टप्पा खाया, फिर दम उस पार लिया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 2 गेंद में 2 बड़े स्ट्रोक, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। यहां पहली गेंद पर 2 रन, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर 4 और फिर 4, यानी कि अब तक 10 रन आए। 79 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य मिला हासिल करने के लिए। टीम की कोशिश रहेगी कि इस हदफ को, ये जो छोटा लक्ष्य मिला है, पावर प्ले में ही इस मैच को खत्म किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं एक तो एनर्जी और ताकत भी बचाने का मौका मिलेगा, टाइम भी यहां बचाने का मौका है टीम मुराद के पास। तो मुराद की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इस मैच को और यहां खत्म किया जाए। 11 रन पहले ओवर से है, जहां आमिर रशीद और गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए 1, हालांकि यहाँ पे 9 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला था। हमारे साथ फैरजान शबीर आज मुराद क्रिकेट क्लब की और सेकंड मीटिंग भी है, और जबलीपोरा में बिल्कुल अब तो मुझे लग रहा है कि जबलीपोरा के लिए तैयारी करनी होगी। यहाँ कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला, एक छोटा लक्ष्य मिला है। 4-5 ओवर्स का मेरे ख्याल से मैच है मुराद के लिए। जिस तरह से उनके पास बल्लेबाज, जिस तरह के बल्लेबाज इनफॉर्म है, इरफान है, सरशील है, या बाकी सारे बल्लेबाज है, टीम के कप्तान खुद और इम्तियाज लेफ्टी है, मंजूर डार, मंजूर पांडो टीम लाइनअप में, और सरशील अब्बास है, दरदिश गोनी है, या बाकी सारे खिलाड़ी हैं। एक अच्छी मजबूत पैक टीम है मुराद क्रिकेट क्लब की, जो एक छोटे लक्ष्य का मिशा कर रही है मैदान के अंदर, और वही देखना होगा क्या कुछ विकेट्स हासिल और कर पाएगी इस स्कोर पे यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की। पहला ओवर शाहरुख, हालांकि शाकिर यूसुफ दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के, शेख नज़ीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, फारूक बड़गामी और लकी और राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। काफ़ी करीबी दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा। इसके बाद JK11 शिपियन का मुकाबला होगा, हालांकि आप सभी को मालूम है कि उसका पोस्ट भी हमने अपलोड किया, और इसके बाद जो दिन का दूसरा मैच है वो आप तक पहुंचाएंगे और कश्मीर स्पोर्ट्स लैब पे, वो सबसे बड़ा और बेहतरीन मुकाबला। हालांकि आज के दिन की मैं अगर बात करूं, सुबह का मैच भी अच्छा था, बट बड़ी बदकिस्मती रही जिस तरह से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने एक अच्छा टॉस जीतकर वो गलत फैसला लिया। उस फैसले ने पूरी तरह से यहाँ डुबोया टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को, यानी कि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने ये मैच हारा तो उनका सफ़र यहाँ ही आज और ख़त्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। एक बार फिर गेंदबाजी स्वर में अगली मरतबा यहाँ बैकफुट पर पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए थे स्ट्रोक लेने के लिए इरफान मीर, जहां गेंद बल्ले के टो से लगने के बाद शॉर्ट्स के की तरफ गई, खिलाड़ी मिड विकेट से आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका मिला। 79 रनों का, यानी कि 79 रनों का एक छोटा लक्ष्य मिला था। लकी राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और यहाँ अब जाकर 61 रनों के भी दरकार, 1.3 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का यहाँ सूरत हाल इस दूसरे मैच का। हालांकि ये दूसरा राउंड है और दूसरे राउंड में अब देखना होगा कि कौन कौन सी वो टीम होगी जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिला। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं और कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ ये मैच और मुकाबला। मेरी आपसे गुजारिश है, और आप इस वीडियो पे और पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना, क्योंकि आपको बाकी सारे मैचेस भी बड़ी आसानी के साथ देखने का मौका मिलेगा। अब तक का जो सूरत हाल है, 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सरशील अब्बास को भी खाता खोलना बाकी है, क्योंकि और सरशील ने अभी तक किसी भी गेंद या किसी भी गेंदबाज का सामना नहीं किया। मीर गाजी और अंसारी, महराज रथर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुजफ्फर भट्ट साहब नाइस कमेंट्री ब्रो गोले के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके अलावा लकी राज भी हमारे साथ है। मीर गाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी देखने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त घर बैठे बैठे इस बेहतरीन मैच का मजा लेने पर एक तरफा कर दिया इस मैच को आज गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से, जिसमें इम्तियाज लेफ्टी को 3 विकेट्स मिले, समीर बेल को 1 विकेट मिला, जाहिद को भी 1 विकेट, हालांकि जाहिद ने 3 विकेट हासिल किए, और उसके बाद जहांगीर ने 1-2 विकेट्स हासिल करके यानी कि जल्द से जल्द जाकर पहली पारी को ख़त्म कर दिया। और जहां टीम ने 14.4 ओवर की गेंदबाजी में 78 यानी कि 78 रन बनाए, 79 रनों का एक छोटा लक्ष्य मिला। सरशील अब्बास पहली मरतबा मेरे ख्याल से सामना करेंगे वहाँ
और गेंदबाज का इस ओवर में पहली मरतबा अच्छी गेंद मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद आगे आकर फ्रंट फुट पर गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गई, रन पूरा करने का मौका नहीं मिला, यानी कि अंतिम गेंद खेलने का मौका मिला सरशील ने और एक गेंद का सामना किया, लेकिन 2 गेंदों का सामना किया। खाता खोला 1 पर नाबाद, 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे एक छोटे लक्ष्य का पीछा कर रही है मुराद क्रिकेट क्लब की टीम। मुराद ने यह मैच जीता तो उन्हें आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिला। देखिए आगे के 16 में जाने वाली जो टीमें हैं उसमें एक से बढ़कर एक 16 टीमें हैं और मुझे लग रहा है कि अब जाकर जैसे ही तीसरा राउंड शुरू होगा और एक कांटे का जंग जो है और वो अब शुरू होने वाला है। हालांकि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे या जीके स्पोर्ट्स टाइम पे बीच बीच में आप तक कुछ मैचेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस विकेट पर दोनों तरफ से गेंदबाजी भी की जाती है और बल्लेबाजी भी की जाती है। हमारे साथ हबीब और बुल्ला बशीर, आपका शुक्रिया। रियाज अहमद और डार हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलजार पंडित साहब, डार हमीद आपका वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब जो इस वक्त बड़गाम शेखपुरा से इस मैच का मजा ले रहे हैं, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोफी बुरहान, आपका शुक्रिया। डार हमीद हमारे काफ़ी करीबी है जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, सोहेल पॉल की टीम में या ARCC हुमहामा की टीम के साथ आजकल खेल रहे हैं। डार हमीद एक अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बड़गाम के जो इस मैच का मजा, चलिए यहाँ पे बड़ा उठाकर खेला गया, स्ट्रोक टप्पा खाया, दन दन आती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ इरफान मीर यानी कि उर्फ लारा के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। इस चौके की मदद से 4 रन और टीम के खाते में। दूसरी पारी एक छोटा लक्ष्य, मैच को जल्द से जल्द यहां खत्म करने की कोशिश में हैं और दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं एक तो हमें छोटा लक्ष्य मिला, टाइम बचाने का मौका मिला और इसके बाद नमाज अदा करने के बाद इनका मैच जो है खासकर शायद जबलीपोरा के अंदर इनका हालांकि मैच और मुकाबला है और आज मौका मिला जल्द से जल्द ये मैच ख़त्म करने को। हालांकि रफू इरफान बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जीशान, रियाज, मलिक, बिलाल आपका शुक्रिया। उबैद अहमद आपका भी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो कीजिए। मीर गाजी सुजू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और रियाज अहमद के अलावा हिबाब और हालांकि हमारे साथ बशीर साहब भी बने, उनका भी शुक्रिया अदा करते। गेंदबाज आमिर रशीद, अपना दूसरा ओवर 15 रन, कोई मेडल नहीं या अभी तक कोई सफलता नहीं मिली साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। 14.4 ओवर की गेंदबाजी में पूरी की पूरी टीम आज ढेर होगी जहां पे उन्हें 78 रन खाली बना, एक छोटा लक्ष्य मिला। 19 ओवर्स का मैच था ये दोनों टीमों के लिए। एक अच्छा टॉस जीता, खुद जाकर अपने कुल्हाड़ी पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी आज साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने और वहां और गलत फैसला लिया बैटिंग करने का। यहां लेग स्टंप के काफ़ी बाहर हालांकि जगह बनाकर खेलने की कोशिश की पर अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। हालांकि बैट्समैन तो अंपायर की तरफ देख रहे थे, शायद उसे लगा था कोई इशारा, वाइड का इशारा आएगा, पर ऐसा न सुना न माना और यहाँ अंपायर ने जो मैदान के अंदर इस वक्त अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। आमिर रशीद एक तेज गेंदबाज है, जगह बनाकर खेला, एक बार फिर गेंद हवाई रास्ते सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, इस बार इनसाइड आउट जिसे हम कहते हैं, और जगह बनाकर पूरी तरह से बैकफुट पर आकर ये स्ट्रोक लिया बैट्समैन इरफान मीर ने। इरफान मीर के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। सुजू सुल्तान वारिस बारामूला एंट्री है क्या इस टूर्नामेंट? देखिए अगर मैं सुल्तान की बात करूं तो सुजू भाई सुल्तान ने यहाँ एंट्री नहीं की है, पर सुल्तान के सारे खिलाड़ी आपको इस मैदान के अंदर अलग अलग टीमों के साथ और वो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। शबीर अहमद मीर, सब्जार सिकंदर, नजार, जुहान सब्जार, वालेकुम अस्सलाम जोहेन भाई और जोहान सब्जार बहुत बहुत शुक्रिया। वानी मंजूर साहब बहुत बहुत, यासीन बिन अफजल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। बहुत से ऐसे नए नए दोस्त जो इस वक्त हमारे साथ नज़र आ रहे। अगर आप आगे के मैचेस भी देखना चाहते हो जो आने वाले 16, हालांकि 8 मैचेस अभी भी आने बाकी। 8 मैचेस क्यों? क्योंकि 16 टीमों को आगे जाने का मौका मिला, वहाँ से 8 टीमों को बाहर जाने का मौका, हालांकि वहाँ से 8 टीमों बाहर जाएंगे और 8 टीमों को वहाँ फिर टूर्नामेंट में बरकरार रहने का मौका मिलेगा। यानी कि हमारे कहने का मकसद है कि अभी काफ़ी सारे बड़ी टीमों का, वादी कश्मीर के जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितने बड़ी टीम हैं, उन्हें अभी मैचेस खेलने बाकी। इस बार शॉर्ट गेंद थी, खड़े खड़े जाकर यहाँ गेंद को हवाई रास्ते मिडल ऑफ द बैट, मिड ऑन अंदर, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई सरशील के बल्ले से निकलने वाला ये पहला बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, जिसमें शाकिर यूसुफ का दूसरा ओवर, पहला ओवर 9 रन खर्च के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बड़ा छक्का यहाँ जस्ट बुखारा
मागाम का अस्सलाम वालेकुम खान अजान वालेकुम अस्सलाम आदिल आपका भी शुक्रिया, सोहेल शाह आपका भी शुक्रिया, वारिस अहमद शेख साहब, लतीफ़ शाह साहब PPL आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले। मोहम्मद नवाज साहब वालेकुम अस्सलाम, सोहेल शाह और आदिल UV और खान अजान इशफाक मुश्ताक आपका भी शुक्रिया। शबीर अहमद लोन साहब होप आउटफिट और क्या इस टूर्नामेंट में हैं, ये शबीर अहमद लोन साहब का कहना। मुख्तार भट्ट साहब, रिफो इरफान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जीरी हमारे साथ बने हुए जीरी चाचू शायद और चाकू हमारे साथ है शायद, ये नाम है हमारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मीर तौसीफ साहब आपका, मुख्तार बिलाल आपका, मुख्तार भट्ट साहब आपका शुक्रिया, मीर तौसीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यार लगातार चौके और छक्के, क्योंकि जानते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य तो नहीं मिला। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, एक तरफ सरशील और दूसरी तरफ से इरफान जल्द से जल्द आप जाकर इस मैच को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक छोटा 79 का एक छोटा लक्ष्य। राही इरशाद साहब इस वक्त वलोर क्रिकेट लीग के करता दरता, जहां पे आज एक तारीखी मैच और एक ऐतिहासिक मैच, इस 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज होने वाला है वलोर क्रिकेट लीग का अमरीपोरा सोपोर की सरजमीन पर, जहां पे और हमारी पूरी टीम यानी कि JK स्पोर्ट्स टाइम की पूरी टीम आज और काम करने के लिए पहुंच गई है। एक तरफ नज़ीर साहब को यहां से जाना पड़ा, क्योंकि नज़ीर साहब तो इस मैदान के अंदर हमारे साथ काम कर रहे थे या मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दो जिस्म एक जान, मुनव्वर और तनवीर और शेख नज़ीर और मंसूर अजीज़। तो यकीनी तौर पर उसे आज अमरीपोरा सोपोर की तरफ जाना पड़ा, जहाँ पे राही इरशाद साहब और उसके अलावा और गुलजार साहब की और जो निगरानी में वहाँ पे हर साल टूर्नामेंट खिलाया जाता है। यहाँ बड़ा स्ट्रोक और सरशील के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका, गेंद हवाई रास्ते एक टप्पा खाया सीधे बाहर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, क्योंकि एक छोटा लक्ष्य मिला है। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म किया जाए। पेज पे नहीं तो पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे और उन्हें भी चलते चलते यहाँ सरशील और मीर इरफान मीर की बैटिंग देखने का मौका मिलेगा। हालांकि मैं बात कर रहा था जो वलूर के अंदर आज बहुत बड़ा अमरीपोरा सोपोर के अंदर एक ऐतिहासिक और तारीखी मैच और होने वाला है। नमाज अदा करने के बाद एक तरफ सुल्तान और दूसरी तरफ से रॉयल गुडविल की टीम। हालांकि दोनों टीमों की मैं अगर बात करूं तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम वहां आज मैच जीतेगी और जो जिन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम तो ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है और ऐसे में और दर्शकों को बड़ा मज़ा आएगा वो मैच देखने में, या और वहाँ जो जाएंगे देखने के लिए, या उसके अलावा जो घर बैठे बैठे उस मैच को देखना चाहते हैं तो आप JK स्पोर्ट्स टाइम की फेसबुक पेज को और स्विच ऑन करके रखेगा, क्योंकि JK स्पोर्ट्स टाइम के उस और बड़े प्लेटफार्म पे जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है JNK के अंदर, और उस प्लेटफार्म पे आपको वो मैच देखने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया राही इरशाद साहब जो इस वक्त और वलूर क्रिकेट लीग के करता धरता गुलजार साहब के साथ इस मैच का मजा ले रहे। मुख्तार भट्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैच की तरफ रुख करेंगे। 4 ओवर 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 19 ओवर्स का ये खेल, 33 रनों की अभी भी दरकार है ये मैच जीते। आज क्रिकेट की जीत होगी, बिल्कुल क्रिकेट की जीत तो हमेशा होती है। मास्टर जी जो राही इरशाद साहब हमारे साथ बने, बिल्कुल आपने सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मास्टर जी। हमेशा क्रिकेट की ही जीत होती है, पर चाहने वाले हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, चाहने वाले हमेशा अपनी टीम को दुआ करते हैं कि हमारी टीम को जीत मिले या हमारी टीम को हमें ही जीत मिले, क्योंकि हार तो आजकल बर्दाश्त नहीं होता है खिलाड़ियों को। बट ये हम कहते हैं क्रिकेट की हमेशा जीत रहती है, पर दर्शक ये मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहने वाले ये तैयार नहीं है और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आएंगे मैदान के अंदर और दुआ और साथ लेकर आएंगे कि हमारी टीम को जीत मिले, फलानी टीम को जीत मिले। आखिरकार किसकी जीत होगी शाम के टाइम इंशाल्लाह करीबन 5 और 5:30 बजे उसका आज फैसला भी आएगा, किसकी जीत होगी, किसे हार का सामना करना होगा। पर यहां हार की कगार पर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम, एक और चौका गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। हमारे साथ रमजान लोन साहब और बहुत बहुत राही इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और बिल्कुल आपने सही फरमाया, ड्रग की आरोगी। और नज़ीर कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर अहमद, नज़ीर कुमार साहब आज क्रिकेट की जीत, बिल्कुल नज़ीर साहब ने ये लिखा खानपुरा बारामूला से, बहुत बहुत शुक्रिया अदा नज़ीर कुमार साहब। वालेकुम सलाम। मंजूर अहमद, शबीर अहमद, सोहेल अहमद, बट शौकत, दानिश आरवी, डार इरशाद, राही इरशाद, मुख्तार भट्ट साहब, आकिब जावेद साहब या मुनीब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त इस मैच का, हालांकि नसरुल्ला इस्लाम, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आज एक तरफा कर दिया और गेंदबाजों ने, आज मैं बल्लेबाजों की और तारीफ नहीं, आज गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। जब इम्तियाज डेफ्टी ने 3 विकेट हासिल किए, जाहिद नबी ने 3 विकेट हासिल किए, इस बार घूम कर खेला स्ट्रोक, गेंद और काफी दूर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, क्योंकि जानते हैं कि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं मिला, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, खुलकर आजाद पंछियों की तरह मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ बड़ी आसानी के साथ स्ट्रोक खेल रहे हैं, चाहे सरशील हो या इरफान लारा हो। हालांकि मीर की बात करेंगे, लारा के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं। खालिद इजहार, बहुत बहुत इरफान लारा, बर्लेंट, ये कहना है हमारे दोस्त खालिद इजहार का। वानी सजाद आपका भी शुक्रिया अदा कर दें। और आप आज नहीं, आज छुट्टी है वहाँ पे, अंडर 19 की छुट्टी आज, क्योंकि आज हमारी टीम को और वलूर की तरफ जाना पड़ा। ए वाई रोहतर आपका बहुत बहुत, वन साइड बिल्कुल एक तरफा है मैच है। और ऑफिशियल अबरार लव फ्रॉम दे बीरवा से आप इस पेज पे नहीं तो फॉलो करना। खालिद इजहार, शौकत पारा, मोहम्मद नवाज, रईस अहमद, आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है कश्मीर में, बिल्कुल आपने सही फरमाया। वानी सजाद, नज़ीर कुमार, हालांकि अपनी अपनी नज़र से सारे खिलाड़ी उस मैच को देख रहे, सारे दर्शक उस मैच को देख रहे हैं। मेरे काफ़ी करीबी है बदरन बांडरवानी से उनका ताल्लुक है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, जहाँ और मेरा ताल्लुक है, जिस गाँव के साथ मेरा ताल्लुक है वहाँ से रईस अहमद रईस का कहना आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है कश्मीर में। बिल्कुल, हालांकि चाहने वाले और क्रिकेट लवर्स है, क्रिकेट के फैन है, क्रिकेट के दीवाने हैं और अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। आपको क्या लग रहा है, किसकी जीत होगी और किस टीम को आज हार का सामना करना होगा, आप जरूर लिखना, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मौका भी है क्योंकि मैच अब यहाँ धीरे धीरे खत्म होने वाला। 9 रन अब जीत से दूर मुराद की टीम, लगा था शायद अगर बैटिंग में और कुछ खास नहीं किया तो यहाँ शायद 1-2 विकेट, 2-3 विकेट हासिल करके थोड़ा सा मजा आएगा इस मैच में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। मुराद के बेहतरीन बल्लेबाज ने इरफान, जिन्होंने अर्धशत के एक तूफानी पारी खेले, पता भी नहीं चला कि कहां से उन्हें, और 55 रन बनाए, यानी कि 50 रनों की पारी खेले, 21 गेंदों का और करीबन 22 गेंदों का सामना किया। छक्के और चौके, इस ओवर में 2 छक्के 3 चौके, यानी कि पूरी तरह से अब जाकर 5वें ओवर में इस मैच को खत्म कर देने की। मैंने इससे पहले भी कहा था ये पावर प्ले का मैच है और 6 ओवर्स का मैच है। टीम मुराद के लिए बैटिंग देखकर या कोई दबाव नहीं, या विकेट भी अच्छी है, धूप खिली हुई है। और ऑफिशियल अबरार के अलावा राही उमर, खालिद इजहार, समीर भाई, रमजान लोन और रूफ जान, मुख्तार भट्ट साहब, अहंगर बासित आपका बहुत बहुत है। मलिक आदिल, मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह रॉयल गुडविल, उनका कहना है कि रॉयल गुडविल की जीत होगी। बटराज आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त उबूरा और बल्कि बारामूला से हमें देख रहे हैं, उबूरा बामरादा से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद बिन फारूक शेख भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एम डार साकिब, नज़ीर कुमार साहब आप सभी का, आमिर शाह आपका भी शुक्रिया, मलिक राशिद और लोन आकिब आप सभी का शुक्रिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये मैच नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं भी आज वलूर के अंदर होता, क्योंकि और मुझे लग रहा है कि और वो एक खुश नसीबी है उन लोगों की जिन्हें वो मैच देखने का मौका मिलेगा जीके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए या वहाँ जाकर देखने का मौका मिले, क्योंकि बार बार तो इस तरह के मौके नहीं आते हैं, बार बार इस तरह के मैचेस तो नहीं आते। पर आप लोगों को मालूम है हमारा काम जो है हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में लगे हुए, हमारी पूरी टीम, चाहे जेके स्पोर्ट्स टाइम या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव की बात करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी पर हर किसी को तैनात रहना पड़ता है और मुझे यहाँ पे तैनात किया गया। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो यहाँ भी मैच है वो भी काफ़ी बड़ा मैच है, JK11 शुपियन आदिल कासरू का मुकाबला खालिद भट्ट के साथ, वो भी नॉकआउट मैच है। तो यकीनी तौर पर मुझे उम्मीद है कि उस मैच में भी दर्शक और यहाँ हमारा साथ देंगे, न सिर्फ हमारा साथ देंगे बल्कि उन नौजवानों का साथ देंगे जिनका मैच है नमाज अदा करने के बाद। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज, स्पोर्ट्स स्टेडियम शुपियन से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा एडिशन और तीसरे एडिशन के दूसरे राउंड, हालांकि तीसरा एडिशन का
जो दूसरा राउंड है उन दूसरे राउंड का मैच बल्कि दूसरे राउंड के मैच से आप तक पहुंचा रहा हूं। नुमान बिलाल गनाई और मुर्तज़ा मीर, मलिक दानिश, एजाज बदर, आपकी कमेंट्री सुनने में बहुत मजा आता है। एजाज बदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दसिर नज़ीर आपका भी बहुत बहुत, मुद्दसिर का कहना है कि रॉयल विन, और ये मुद्दसिर भाई का कहना है। मलिक दानिश उनका कहना है कि सुल्तान, नुमान बिलाल इंडिया, सुल्तान वर्सेस पाकिस्तान, रॉयल इंशाल्लाह उनका कहना है रॉयल जीतेगी और आकिब मीर को मैन ऑफ द मैच करार दिया जाएगा। उमर भट्ट का कहना है सुल्तान, और मोहम्मद इकबाल वालेकुम अस्सलाम। मलिक आदिल का कहना है कि यहाँ आज मामा, हालांकि आज मामा, देखिए मुझे मौका नहीं है और मलिक आदिल साहब आपके मामा को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मामा तो बिज़ी है इस वक्त साउथ कश्मीर के सरजमीन पे, जहां साउथ कश्मीर के लोगों ने, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया बड़े शौक़ से, क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी, शायद इनको और अच्छा लगता है हमारे साथ काम करना, तो इन्होंने भी काफ़ी इंतज़ार किया और इनको भी इंतज़ार करना पड़ा और इंतज़ार की घड़ियों को बाद में हमने ख़त्म किया क्योंकि मागाम के अंदर हमने काफ़ी टाइम गुजारा, तो इन्हें भी शायद बड़ा शौक़ था हमारे साथ काम करने का और हमारी आवाज़ सुनने का। तो मुझे इस मैदान के अंदर आने का मौका मिला, पहला विकेट मिला और यहाँ चलिए सोने पे सुहागा, जिस तरह से लॉलीपॉप कहते हैं, आपके मुँह में क्या है, इसको क्या विकेट बोलते हैं, लॉलीपॉप, इसी तरह हम इस कैच को कहते हैं क्रिकेट की दुनिया में, कमेंट्री का एक अल्फाज है, कहते हैं लॉलीपॉप। वो लॉलीपॉप कैच थमा दिया, यानी कि सरशील पहला विकेट। हालांकि राहत की सांस, मुझे लगा था शायद आज विकेट भी इनके नसीब में नहीं होगा, पर यहाँ नसीब रूठा हुआ नहीं है और तोहफे में विकेट मिला सरशील का। देखने होगा तनवीर और अपना दूसरा ओवर लेकर अभी भी 3 रन जीत से दूर यहाँ टीम और मुराद क्रिकेट क्लब पारी का ये छठा ओवर, यानी कि मैंने इससे पहले भी कहा ये पावर प्ले का मैच है और मुराद के लिए तो धीरे धीरे आप जाकर उस मेरी बात को सही साबित कर दिया। बल्लेबाज आशिक हुसैन, मुद्दसिर नज़ीर जेक लोन के लिए, और हमारे साथ दुर्भाग, हालांकि दुर्भाग से या दुर्गम से या हमारे साथ आशिक हुसैन साहब, आशिक इलेक्ट्रॉनिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्तर हिलाल साहब वन एंड ओनली रॉयल गुडविल, और मोहम्मद इकबाल साहब रॉयल, आई एन्जॉय योर कमेंट्री रियली, मोहम्मद इकबाल साहब शुक्रिया। साकिब भाई, शाहिद मुगल और आदिल सोनो आपका बहुत बहुत, रत्तर हिलाल आपका भी वन और एंड ओनली। हालांकि रॉयल का कहना है कि आपकी क्या राय है और अपनी अपनी टीम को जो सपोर्ट कर रहे हो आप अपनी राय भी लिखना। तो इस तरह से यहाँ नए बैट्समैन सरशील के साथ इरफान बैटिंग करने के लिए, इरफान ने कंधे पे जाकर बैट उठाया, जीत का झंडा गाड़ा, तो इस तरह से यहाँ जीत हासिल कर दिए मुराद की टीम ने। 5.2 ओवर की गेंदबाजी में सरशील का विकेट गंवाकर उन्हें इस मैच को, इस मुकाबले को अपने नाम किया। और यहाँ मैदान से खबर यही है कि मुराद की टीम ने आगे के यानी कि 16 में क्वालिफाई किया, यकतरफा कर दिया इस मैच को, एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा कश्मीर, हालांकि यहाँ पे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। तजमुल लेफ्टी और मोहम्मद इकबाल साहब, इकबाल गुलडान साहब, मलिक दानिश साहब या मुद्दसिर नज़ीर साहब या बाबू बासित, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमाज अदा करने के बाद एक और मैच है JK 11 शुपियन, यानी कि नॉकआउट मैच है और नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसके बाद जो दिन का दूसरा मैच है, ये मैदान है, ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मैदान है। यहाँ के मैदान के जो डायमेंशंस है, यहाँ पे छक्का लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल जिसका एक अच्छा क्रेज़ रहा, जिसके और अच्छे चर्चे और एक अच्छी सुर्खियों में रहा। पिछले साल हमें भी बड़ा शौक़ था इस मैदान के अंदर आकर काम करना, और मैं इरफान सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मैदान के अंदर हमें बुलाया और मुझे भी यहाँ पे अपनी बात रखने का, यहाँ अपनी आवाज़ हालांकि और बुलंद करने का मौका मिला। खबर यही है, पहला मुकाबला ख़त्म, मुराद ने मैच जीता और यहाँ जो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हुआ। ये तीसरा एडिशन है। दिन का दूसरा मैच जो है सरकार 11 बनाम और JK 11 शुपियन के दरमियान। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही दूसरा मैच शुरू होगा इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, मुझे और मेरे इन दोस्तों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।